नमस्कार दोस्तों, और आज हम मधुमक्खियों की अद्भुत दुनिया में प्रवेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियां सिर्फ स्वादिष्ट शहद बनाने के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि वे बातचीत करने के लिए नृत्य भी करती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मधुमक्खियों का नृत्य उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे नृत्य करके भोजन, फूलों और खतरों के बारे में जानकारी साझा करती है। चूंकि मधुमक्खियां सुन नहीं सकती, इसलिए वे बातचीत करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग नहीं करती हैं। इसके बजाय वे जानकारी साझा करने और अनुरोध करने के लिए नृत्य करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प विज्ञान से जुड़े वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब बात करें कि मधुमक्खियों का नृत्य कैसे होता है। मधुमक्खी अपने पेट को हिलाते हुए, उड़ते हुए और घूमते हुए नृत्य करती है। यह नृत्य भी डांस कहलाता है। नृत्य की दिशा और अवधि भोजन का स्रोत की दूरी और दिशा को दर्शाती है। अधिक जोरदार नृत्य का मतलब है बेहतर भोजन। इस वीडियो में मधुमक्खियों के कुछ सबसे आम नृत्य और उनके अर्थ के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहला है गौल नृत्य। इसका उद्देश्य 10 मीटर के भीतर अन्य मधुमक्खियों को अमृत के बारे में सूचित करना है। इस नृत्य में मधुमक्खी छोटे छोटे घेरे में दौड़ती है। जो दूसरा है सफाई नृत्य। इसका उद्देश्य दूसरे मधुमक्खी से सफाई करवाना है। इस नृत्य में मधुमक्खी अपने पैरों से ताली बजाती है और अपने शरीर को हिलाती है। जो तीसरा है आनंद नृत्य। इसका उद्देश्य जश्न मनाना है। उदाहरण के लिए जब एक नई रानी अपने सेल से बाहर निकलती है, इस नृत्य में मधुमक्खी अपने अगले पैरों को दूसरे पर रखती है और अपने पेट को ऊपर नीचे हिलाती है। जो चौथा है मालिश नृत्य। इसका उद्देश्य मालिश का अनुरोध करना है। कभी कभी मधुमक्खी को भी मालिश की जरूरत होती है। इस नृत्य में मधुमक्खी अपने सिर को एक निश्चित कोण पर घुमाती है। अन्य मधुमक्खी उनके पैरों पर जोड़ों को खींचकर और उसके किनारों को छू कर प्रतिक्रिया करती है। जो पांचवा है अलार्म नृत्य। इसका उद्देश्य दूसरों को खतरे से आगाह करना है। जब भोजन का स्रोत दूषित हो जाता है, इस नृत्य में मधुमक्खी जोर से कंपन करती है और एक टेढ़ी मेढ़ी सर्पल गति में दौड़ती है। जो छठा है कांपता हुआ नृत्य। इसका उद्देश्य अन्य मधुमक्खियों को यह बताना है कि प्रसंस्करण के लिए छत्त में अमृत का एक बड़ा भार आ गया है। इस नृत्य में मधुमक्खी इत्मीनान से चलती है और अपने पैरों को हिलाती है, जिससे उनका शरीर कांपता है। जो सातवां है शेक नृत्य। इसका उद्देश्य घर की मधुमक्खियों को सूचित करना है कि वे विशेष रूप से समृद्धि स्रोत से अमृत इकट्ठा करने में मदद करें। इस नृत्य में मधुमक्खी एक समय में एक घर की मधुमक्खी के सामने हिलती है, जिससे प्रति मिनट 20 तक की मधुमक्खियों को सूचित किया जा सकता है। आठवां है बिहर नृत्य। इसका उद्देश्य कॉलोनी के छत्ते से बाहर निकलना और झुंड में जाने के लिए प्रेरित करना। इस नृत्य में मधुमक्खी टेढ़ी मेढ़ी चाल से दौड़ती है, अपने पंख को फड़फड़ाती है और अपना शरीर हिलाती है। जो आखिरी है वेगल नृत्य। इसका उद्देश्य 10 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित अमृत स्रोत की दूरी, दिशा और वांछनीयता को समझाना है। इस नृत्य में मधुमक्खी 2 अद्वित बनाती है और फिर उस वृत्त के व्यास पर दौड़ती है। अद्वित का सीधा भाग दिशा दिखाता है, दौड़ने की गति दूरी दिखाती है और तीव्रता अमृत की मिठास और मात्रा को दर्शाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मधुमक्खियों का नृत्य क्यों महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों का नृत्य उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह उन्हें भोजन ढूंढने, खतरों से बचाने और अपने छत्तों की सफलतापूर्वक चलाने में मदद करता है। मधुमक्खियों का नृत्य प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य में से एक है। यह दर्शाता है कि मधुमक्खी कितनी बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी है। आशा है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। अगली बार हम किसी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे।